वेलकम बैक ऑन एमपी डेली टाइम्स। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। एमपी में 1.21 लाख छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप के पैसे। 75% से ज्यादा अंक वालों की होगी चांदी। प्रदेश में इस साल भी 12वीं की परीक्षा में 75% से अधिक अंक पाने वालों की संख्या बढ़ी है। इसका असर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना पर भी पड़ा है। इस साल इस योजना के तहत करीब 1.21 लाख विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 26,000 ज्यादा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल से उन सभी विद्यार्थियों की सूची मांगी है जिन्होंने 12वीं परीक्षा में 75% से या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। भीषण गर्मी का असर, स्कूलों पर बड़ा फैसला, 4 दिन की छुट्टी घोषित, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी का असर अब शिक्षा व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। नीमच जिले में तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी सूरजमैल मांगरिया ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में 27 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक 4 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय छात्रों को भीषण गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। गेहूं खरीदी को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज ने अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश। किसानों से बोले 24 घंटे आपके साथ, बस एक कॉल करना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को रायसेन में अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के चारों जिलों में गेहूं व चना उपार्जन व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में खरीदी प्रक्रिया की पारदर्शिता, समयबद्धता और किसानों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने स्लॉट बुकिंग व्यवस्था को सुचारू और आसान बनाने, पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने और खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आ सकती है गैस किल्लत, रसोई गैस बुकिंग पर लग सकती है नई पाबंदी। 1 मई से बदल सकते हैं नियम। इजराइल, अमेरिका और ईरान तनाव के बीच भारत में कई चीजों में कमी हो रही है। गैस और तेल की सप्लाई में भी फर्क पड़ा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई रुकने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए भारत भी सजग है और रसोई गैस को आवश्यक तैयारी चल रही है। आने वाले समय में एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, जिसलिए देश की 3 बड़ी तेल कंपनियां इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ये नियम 1 मई 2026 से लागू किए जा सकते हैं। भोपाल मंडल के 10 ट्रेनों में जुड़ेंगे 3 एसी इकोनॉमी कोच, जाने कब से लागू होगा बदलाव। गर्मी के सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग और किफायती एसी यात्रा की जरूरत को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल ने एक अहम कदम उठाया है। मंडल से संचालित 10 प्रमुख ट्रेनों से कोच संरचना में बदलाव करते हुए अब 3 टियर एसी कोच की जगह 3 एसी इकोनॉमी कोच लगाए जाएंगे। यह बदलाव आगामी जून से चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। एमपी में खाली पड़ी सरकारी जमीन बेचने के बजाय उद्योगों को देगी सरकार निवेशकों के लिए सुनहरा मौका। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्षों से खाली पड़ी अनुपयोगी शासकीय जमीन को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब ऐसी जमीनों को बेचने के बजाय निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दिशा में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने काम तेज कर दिया है और प्रदेश भर में ऐसी भूमि चिन्हित की जा रही है जहां बड़े उद्योगों के साथ साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम स्थापित हो सके। पश्चिमी विक्षोभ पलटेगा मौसम, 27, 28, 29 अप्रैल को बारिश की चेतावनी। गर्म हवा के असर के कारण इन दिनों गर्मी बेहाल करने लगी है। सुबह से ही सूरज का मिजाज गर्म होने लगता है। शहर में अभी लू की स्थिति तो नहीं है, लेकिन गर्म हवा के थपेड़े दिन में लू जैसे ही तपिश दे रहे हैं। गर्मी इतनी अधिक है कि सड़क का डामर भी पिघलने लगा है। आने वाले 2 दिन इसी तरह तपेंगे। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाने लगेगी। शहर में 4 साल बाद इतना गर्म दिन रहा, साथ ही इस सीजन का भी यह सबसे गर्म दिन रहा। एमपी में 22 एकड़ में बनेगा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, जल्द शुरू होगा निर्माण। मध्य प्रदेश के इंदौर को होलकर स्टेडियम के लिए भी जाना जाता है। इस वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम में कई इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं। शहर में खेल सुविधा बढ़ाने के लिए अब एक और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए इंदौर नगर निगम के बाद अब आईडीए में प्राविधान किए गए हैं। करीब 22 एकड़ जमीन पर यह स्टेडियम विकसित किया जाएगा। सुपर कॉरिडोर पर स्थित जमीन पर स्टेडियम बनाने के लिए कंसल्टेंट को नियुक्त कर दिया गया है, जहां
मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाने की प्लानिंग की गई है। शहर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू, आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी चुन सकता है कॉमर्स साइंस। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा में वर्षों बाद पहली बार बड़ा बदलाव आने जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब विद्यार्थी स्कूल में कोई भी विषय पढ़कर आए, कॉलेज में कोई भी विषय ले सकता है। यहाँ तक कि आर्ट्स से 12वीं पास करने वाला कॉमर्स या साइंस और कॉमर्स वाला साइंस विषय भी पढ़ सकता है। इसके लिए उसे बस एक वॉक इन इंटरव्यू से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। एमपी को उत्तर और दक्षिणी राज्यों से सीधा जोड़ देगा 4,329 करोड़ का नया रेलवे ट्रैक। एमपी के लिए रेलवे की नई परियोजना खासी लाभप्रद साबित होगी। रेलवे ने चौथी रेल लाइन का प्रोजेक्ट बनाया है। नया रेलवे ट्रैक एमपी को उत्तर और दक्षिण भारत से सीधी कनेक्टिविटी देने वाला होगा। नई रेल लाइन भोपाल मुख्य स्टेशन और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर इसके लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार करने की योजना है। इससे यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या 6 से बढ़कर 7 हो जाएगी। नई रेल लाइन और प्लेटफॉर्म की संख्या में बढ़ोतरी से जहां भोपाल रेलवे स्टेशन की ट्रैफिक से निजात मिलेगी, वहीं आउटर पर ट्रेनों की वेटिंग भी खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का नया लक्ष्य सीएम मोहन यादव ने सीमा 78 से बढ़ाकर की 16 लाख मीट्रिक टन, किसानों को मिली बड़ी राहत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसानों के हित में गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। लघु एवं सीमांत कृषकों के साथ साथ मध्यम एवं बड़े किसानों के लिए भी स्लॉट बुकिंग को प्रारंभ कर दी गई है। उपार्जन केंद्रों की क्षमता 1000 क्विंटल प्रतिदिन से बढ़ाकर 2250 क्विंटल प्रतिदिन कर दी गई है। स्लॉट बुकिंग की तारीख 30 अप्रैल 2000 से बढ़ाकर 9 मई कर दी गई है। इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप पर किसानों की आवक केंद्रों पर अब तेजी से बढ़ेगी। कलेक्टर्स अपने अपने जिलों में तदनुसार प्रबंध सुनिश्चित करें। एमपी में किसानों की भूमि अधिग्रहण में 4 गुना मुआवजे से गाइडलाइन और बाजार भाव का अंतर होगा कम। इंदौर में भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के विरोध के कारण कई प्रोजेक्ट लंबे समय तक अटके रहे, लेकिन अब इन्हें गति मिल सकेगी। सरकार ने भूमि अधिग्रहण में 4 गुना मुआवजे का प्राविधान किया है। इससे कलेक्टर गाइडलाइन और बाजार भाव के बीच का अंतर कम होगा और अधिग्रहण आसान होगा। वहीं लंबित प्रोजेक्ट को गति मिल सकेगी और किसानों को विरोध कम होगा। पूर्वी रिंग रोड, इंदौर मनमाड रेल लाइन सहित अन्य प्रोजेक्टों में भूमि अधिग्रहण आसान होगा। जिले में प्रति वर्ष कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोतरी की जा रही है, बावजूद बाजार भाव गाइडलाइन से 3 से 4 गुना अधिक है। इंदौर उज्जैन के बीच 70 किलोमीटर लंबी पूर्वी रिंग रोड के लिए 15 हेक्टेयर वन भूमि की जरूरत। 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले से पहले उज्जैन से इंदौर शहर को जोड़ा जाना है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पूर्वी रिंग रोड प्रोजेक्ट से जुड़ी गतिविधियां तेज हो गई है। करीब 77 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को बनाया जाना है, जिससे राजस्व के अलावा लगभग 15 हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में मौजूद 1500 से ज्यादा पेड़ों को चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि अभी पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी मिलना बाकी है। प्रोजेक्ट के लिए वन भूमि को लेकर भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने काफी पहले प्रस्ताव बनाकर वन विभाग को भेज रखा है। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए सिटीजन फीडबैक शुरू। इससे तय होगी भोपाल की रैंकिंग। मई में दिल्ली से आएगी केंद्र की टीम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अंतर्गत सिटीजन फीडबैक की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन पोर्टल खुलते ही भोपाल को नंबर 1 बनाने के लिए नागरिकों ने फीडबैक देना शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया शहर की स्वच्छता रैंकिंग निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी, क्योंकि इसी फीडबैक के आधार पर अगले महीने केंद्र सरकार की टीमें भोपाल की जमीनी सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने आएगी। भोपाल इंदौर में टूटा रिकॉर्ड। खजुराहो रतलाम में पारा 45 डिग्री के करीब जाने कब मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से पूरा प्रदेश ग्रीष्म लहर की चपेट में है। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 5.6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा। खजुराहो में दिन में सबसे भीषण गर्मी दर्ज हुई। यहाँ तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रतलाम में यह 40.5 डिग्री अधिक था। राजधानी भोपाल में शनिवार को अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस, यह सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है। इंदौर में भी 22.2 डिग्री तक गर्म रहा। गढ़वाल में 43 डिग्री और जबलपुर में 42.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा। साग
सावधान, आज से एमपी में हेलमेट पर महाअभियान सिर्फ चालान नहीं, अब लाइसेंस भी होगा सस्पेंड। हेलमेट नहीं पहनने वालों के विरुद्ध रविवार 26 अप्रैल से प्रदेश भर में पुलिस विशेष अभियान चलाने जा रही है, जो 10 मई तक चलेगा। इसमें हेलमेट नहीं पहनने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई के साथ साथ लाइसेंस निलंबित करने के लिए परिवहन विभाग को भी ऐसे वाहन चालकों की जानकारी पुलिस भेजेगी। इंदौर में प्रशासन की मनमानी से आधा हुआ व्यापार, व्यापारी बोले बंद करवा दो छावनी मंडी। प्रशासन के मनमानी नियमों के कारण प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर की मंडी में कारोबार प्रभावित हो रहा है। कभी प्रदेश की प्रमुख मंडी में शामिल होने वाली छावनी अनाज मंडी में व्यापार आधा हो गया है। हाल ये है कि आसपास के छोटे शहरों की मंडियों में अब इंदौर से ज्यादा व्यापार हो रहा है। दूसरी ओर शहर की ट्रैफिक समस्या से पार नहीं पाने वाले जिला प्रशासन ने छावनी में अनाज लेकर आने जाने वाले वाहनों का समय निर्धारित कर दिया है। 100 साल पुराने मंदिर विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी संपत्ति निकला ग्वालियर का राम जानकी मंदिर, पुजारी का दावा खारिज। चावड़ी बाजार लश्कर स्थित बहुचर्चित राम जानकी मंदिर और उससे जुड़े भवन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय सुना है। नवम जिला न्यायाधीश आत्माराम टांग की अदालत ने स्पष्ट किया है कि वह संपत्ति निजी नहीं बल्कि शासकीय है। इस निर्णय के साथ ही वर्षों से जारी विवाद पर विराम लग गया है। अदालत ने वादी के लाश नारायण दीक्षित द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व और आधिपत्य के दावे को साक्षी के भाव से निरस्त कर दिया। किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय बनाएगा कस्टमाइज्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट, सरकार ने दी मंजूरी। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अब प्रदेश के किसानों के लिए एक नई पहल करने जा रहा है। विश्वविद्यालय मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए तरल रूप से माइक्रो न्यूट्रिएंट तैयार करेगा। इस पहल से किसानों को उनकी जमीन की वास्तविक जरूरत के अनुसार पोषक तत्व उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है। राज्य सरकार ने बायो रिसोर्स योजना के तहत 3.5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस राशि का उपयोग विश्वविद्यालय परिसर में एक अत्याधुनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट स्थापित करने के लिए किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए सिटीजन फीडबैक शुरू, इसी से तय होगी भोपाल की रैंकिंग। मई में दिल्ली से आएगा केंद्र की टीम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अंतर्गत सिटीजन फीडबैक की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन पोर्टल खुलते ही भोपाल को नंबर 1 बनाने के लिए नागरिकों ने फीडबैक देना शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया शहर की स्वच्छ रैंकिंग निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी, क्योंकि इसी फीडबैक के आधार पर अगले महीने केंद्र सरकार की टीमें भोपाल की जमीनी सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने आएगी। यात्री कृपया ध्यान दें, प्रयागराज में यार्ड रिमोडलिंग का असर, शिवकी के रास्ते डाइवर्ट होगी भोपाल की कई ट्रेनें। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर चल रही यार्ड रिमोडलिंग कार्य का सीधा असर भोपाल मंडल के यात्रियों पर पड़ रहा है। इस दौरान कई ट्रेनें अपने सामान्य रूट से न जाकर प्रयागराज शिवकी स्टेशन के रास्ते चलेगी। ऐसे में भोपाल से यात्रा करने वाले यात्रियों को थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। सबसे बड़ा फर्क यह पड़ेगा कि जो यात्री प्रयागराज स्टेशन पर उतरने या चढ़ने की योजना बना रहे थे, उन्हें अब शिवकी स्टेशन का उपयोग करना पड़ेगा। गेहूं खरीदी के बीच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में बड़ा फेरबदल, 8 शाखा प्रबंधकों के तबादले से भोपाल से आया आदेश। गेहूं खरीदी के संवेदनशील दौरे के बीच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मारदेत रायसेन में अचानक किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने बैंक की कार्यप्रणाली और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैंक के प्रधान कार्यालय से जारी आदेश ने एक साथ 8 शाखा प्रबंधकों का स्थानांतरित कर दिया है। इसके साथ ही 3 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने और एक शाखा प्रबंधक को निलंबित करने की कार्रवाई भी सामने आई है। इस पूरे घटनाक्रम को बैंक के भीतर बड़े प्रशासनिक संकट और संभावित वित्तीय अनियमितताओं से जोड़कर देखा जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए रेल सफर हुआ आसान, अब UDID कार्ड से विशेष कोच में मिलेगी सीधी एंट्री। रेलवे ने जारी किए निर्देश। भारतीय रेल ने दिव्यांगजनों के लिए यात्रा को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। नए निर्देशों के तहत वैध यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड धारक दिव्यांगजन अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में उनके लिए निर्धारित अनारक्षित कोच में आसानी से यात्रा कर सकेंगे। इस फैसले का सीधा लाभ भोपाल सहित आसपास के यात्रियों को भी मिलेगा। यूपी में भीषण गर्मी का असर, राम मंदिर में 1,40,000 घटी श्रद्धालुओं की संख्या, काशी विश्वनाथ पर लगा शावर, मंदिरों में AC कूलर। भीषण गर्मी और तापमान के सामान्य से काफी ऊपर पहुंचने के कारण अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सामान्य दिन में यहाँ रोजाना 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं थे, लेकिन भीषण गर्मी के कारण अब यह संख्या घटकर 40,000
से भी कम रह गई है। इस बीच गर्मी से राहत के लिए मंदिर प्रशासन और नगर निगम ने विशेष इंतजाम भी किए। न्यूजीलैंड की मॉडर्न तकनीक से लैस होंगे किसान, उत्पादन बढ़ाने में मिलेगी मदद। सोमवार को भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर को औपचारिकता नई दिल्ली के भारत मंडपम में पूरी की जाएगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व न्यूजीलैंड के व्यापार व निवेश मंत्री टोड मैकले व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। गत दिसंबर में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को अगले 5 साल में $5 अरब तक ले जाने में मदद मिलेगी। अभी दोनों देशों के बीच $2.5 अरब का व्यापार होता है। खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।